जो 10 अरब का डाका पाकिस्तान की आवाम पे डला है उससे नज़र हटाई जाए। ये गद्दारी के पर्चे इसलिए बनाए जाते हैं कि जो इन नालायकों, नाअहलों, करप्ट टोले की वजह से बिजली, गैस, अद्वियात, सब्जियां, फल, तमाम चीज़ें हैं इस वक्त, और कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है। मैंने उस दिन अदाद शुमार के साथ बताया था कि चाहे वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो फर्नीचर की इंडस्ट्री हो, हर ऐसा शोबा जिससे पाकिस्तान की आवाम डायरेक्टली फ़ायदा उठाती है, उस हर चीज़ को महंगा किया गया। सिर्फ इसलिए आज नैब के अंदर जिस किस्म का रवैया उनके साथ रखा जा रहा है, कहते हैं कल कि नवाज शरीफ, नैब प्रोसिक्यूटर क्या कहते हैं कि नवाज शरीफ के बारे में इश्तिहारात, अखबारात के अलावा ढोल बजाकर ऐलानात लाउड स्पीकर के ज़रिए किए जाएंगे। हम खैर मकदम करते हैं, हम नैब प्रोसिक्यूटर का और इस नैब के बयान का खैर मकदम करते हैं, और हम खैर मकदम करने के साथ साथ ये मशवरा देते हैं कि चेयरमैन नैब, डीजी सारे नैब के हमरा नैब के अमले के गले में ढोल डालकर, लाउड स्पीकर लेकर पाकिस्तान के हर शहर में ऐलान करें। हम चैलेंज करते हैं, हम खैर मकदम करेंगे। आप अपने गलों में ढोल डालकर, लाउड स्पीकर लेकर, टांगे हायर करके ऐलानात करें। हम आपको चैलेंज करते हैं। ये इस तरह की गुफ्तगू 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म के बारे में आप कर रहे हैं, और वो वज़ीर आज़म जिसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, वो वज़ीर आज़म जिसने कश्मीर का सौदा और सकूत कश्मीर होने नहीं दिया, वो वज़ीर आज़म जिसके घर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म चल कर आते थे, क्योंकि उस वक़्त उस वज़ीर आज़म ने मुल्क की मईशत, मुल्क की कौमी सलामती को मजबूत कर रखा था। उस वक़्त हमसाया मुल्क की पाकिस्तान ज़रूरत थी। उस वक़्त आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गद्दारी के पर्चे नहीं होते थे। उस वक़्त सियासी मुखालफीन के ऊपर गद्दारी के पर्चे नहीं होते थे। उस वक़्त नैब को इस्तेमाल करके रियासत की ताकत को इस्तेमाल नहीं किया जाता था। उस वक़्त अदारों के सरबराहान को बुलाकर धमकाया नहीं जाता था। उस वक़्त 11,000 मेगावाट बिजली बनाना तरजीह थी। उस वक़्त 1100 किलोमीटर की सड़कें बनाना तरजीह थी। उस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई थी उसको 3% पर रखने की तरजीह थी। उस वक़्त तरक्की की शरह 5.8 से 6% करने की तरजीह थी। उस वक़्त मनफी 0.4% तरक्की नहीं थी। उस वक़्त 14% महंगाई नहीं थी, क्योंकि तरजीहात मुख्तलिफ थी। तरजीहात पाकिस्तान की आवाम थी, क्योंकि मैंडेट पाकिस्तान की आवाम का था, क्योंकि मुंतखब होकर वज़ीर आज़म आया था। और आप उसके बारे में ये गुफ्तगू, उसके ऊपर गद्दारी के पर्चे, ये पाकिस्तान की आवाम को मैसेज दे रहे हैं। इस मुल्क में से आप आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गद्दारी के पर्चे बनाकर आप हिंदुस्तान में क्या मैसेज दे रहे हैं? आप कश्मीरियों को क्या मैसेज दे रहे हैं? लेकिन ये सब कुछ किया सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि आवाम की जेब के ऊपर बराह रास्त डाका डाला जा रहा है। आज काबीना के अंदर फैसले जो होते हैं, वो हर फैसला काबीना का पाकिस्तान की आवाम की जेब पर डाका होता है, और उससे नज़र हटाने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए ये होछे हथकंडे करते हैं, घटिया सोच, छोटी सोच की सियासत करते हैं। अपने मुकाबला करना नहीं होता तो फिर गद्दारी के पर्चे होते हैं। जब करप्शन एक धेले की नहीं मिलती, तब शहबाज शरीफ जो ट्रायल शुरू होने के बाद गिरफ्तार होता है। जब करप्शन नहीं मिलती तो फिर इसी तरह के आप जो बौखलाहट का शिकार हैं, आप ये करते हैं। लेकिन मैं आखिर में एक बात बताना चाहती हूँ कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान की आवाम के लिए कि ये जो बिजली महंगी आज 83 पैसे पर यूनिट हुई है, मैं आपके कैमरों के ज़रिए और मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ये आखिरी इंक्रीज़ है। इसके बाद अल्लाह ताला इनको बिजली, गैस, सब्जियाँ, दवाइयाँ, जो आज मरीज़ जो हैं वो दवाइयाँ नहीं ख़रीद सकते, ये आखिरी ऐलानात हैं इस हुकूमत के। क्योंकि अब ये हुकूमत घबराना तो शुरू हो गई है। पाकिस्तान की आवाम अब घबराए नहीं, अब हम कहते हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान के अवाम की तकदीर दोबारा नवाज शरीफ के हाथ में है।
आप दोबारा पाकिस्तान की आवाम को रोज़गार मिलेगा, पाकिस्तान की मईशत बहाल होगी, पाकिस्तान की आवाम का आटा चीनी चोरी नहीं होगा, आटा चीनी का मुहाफिज के बाद इंशाल्लाह नवाज शरीफ आपको देगा। और इन ऐलानात को आखिरी समझिएगा। ये बिजली महंगी होना, गैस महंगी होना, दवाइयाँ महंगी जो हो चुकी हैं, ये तमाम अब आखिरी ऐलानात हैं, ये आखिरी चोरियाँ हैं। और मैं एक दफ़ा फिर ये कहती हूँ कि आपने जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर के ऊपर आया था पैमरा के ज़रिए, सारे को अगर आज नवाज शरीफ साहब कायद मुस्लिम लीग नून तकरीर करेंगे, खिताब करेंगे अपने कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान और टिकट होल्डर से, तो इंशाअल्लाह उस फैसले के आने के बाद आप लोग लाइव दिखाएंगे। इंशाअल्लाह जो पैमरा का नोटिस, अदारे को पैमरा का इस्तेमाल, FIA का इस्तेमाल, नैब का इस्तेमाल, ये तमाम रियासती ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इमरान साहब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खौफ ज़दा हैं कि जो नवाज शरीफ आइन की बालादस्ती, पार्लिमान की बालादस्ती, वोट की इज्जत की बात कर रहा है, वो आवाम को समझ आ गई है, उनके खिताब का असर होता है। पाकिस्तान की आवाम वो बात समझ चुकी है कि जब तक इस मुल्क में आइन और कानून और पार्लिमान और वोट की इज्जत नहीं होगी, इस मुल्क में तरक्की नहीं होगी। और जब जब मैंडेट चोरी किया जाएगा, तब तक मुल्क के अवाम सज़ा काटेंगे। और इस वजह से उनकी तकरीर के ऊपर बैन लगाया जाता है। और मैं बात को ख़त्म करते हुए, मोहसिन रांझा साहब भी बात करेंगे, जो खिताब पर पाबंदी लगाई गई है उसके बारे में। मैं आप सबको दोबारा से ये कहती हूँ कि ये दो टोक ऐलान है हमारा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़रिए मुत्तहिदा अपोजिशन, ये जो आखिरी महंगाई के झटके हैं जो पाकिस्तान की आवाम को दिए जा रहे हैं, इनको आखिरी ही समझिएगा और अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएगा। और पाकिस्तान की आवाम, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो टीचर्स कम्युनिटी हो, चाहे वो डॉक्टर्स कम्युनिटी हो, चाहे वो स्टूडेंट कम्युनिटी हो, इस तहरीक का हिस्सा बन चुकी है, चाहे वो लॉयर्स कम्युनिटी हो। अब तमाम पाकिस्तान के अंदर जो तबके हैं, तमाम लोग इस मूवमेंट, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से कामयाबी होगी और इन नालायक, नाअहल, चोर, करप्ट टोले से निजात मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मौके पे मैं ये समझता हूँ ये इंतहाई अहम और ज़रूरी है मीडिया के नोटिस में ये बात लाना कि जो नोटिफिकेशन पैमरा की तरफ से जारी हुई है, वो नोटिफिकेशन गैर आइनी है। पाकिस्तान के आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ या किसी कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एक अगर किसी शख्स पे इल्ज़ाम है और मुकदमा चल रहा है तो वो टीवी में आके बात नहीं कर सकता। एक केस दायर हुआ था, कर्नल अनाम ने परवेज़ मुशर्रफ के और तारुल कादरी की तकरीर के ख़िलाफ़ एक पैमरा में दरख्वास्त दी थी कि इनकी तकारीर जो है उनकी नशरियात नहीं की जाए। और उस फैसले में पैमरा ने खुद फैसला किया था कि ये एक एब्सोल्यूट आइनी हक है जो कि कोई वापस नहीं ले सकता। और ये जो कानून है स्पेशल कवानीन से ऊपर है कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट में पैमरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो रेगुलेट करता है, आप 2015 का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। आप 2015 के कोड ऑफ कॉन्डक्ट में कहीं भी जिक्र नहीं है कि आप किसी भी जिस शख्स पे कोई इल्ज़ाम हो, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से, जब तक कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से ये साबित ना हो जाए, उसके तमाम अपील्स जो उसने दायर की हैं, वो तमाम जो उसकी अपीलें हैं वो खारिज ना हो जाएं, तो आप उसकी तकारीर पे पाबंदी लगा सकें। इस तरह के पाकिस्तान के कानून में, पाकिस्तान के आइन में कोई ऐसी चीज़ मुहैया नहीं की गई, ना लिखी गई है। और हम तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि इस जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आपका आइनी हक है, इसके जो मुहाफ़िज़ हैं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। आप लोग मुहाफ़िज़ हैं अपने इस हक के, फ्रीडम ऑफ स्पीच के। हम आपको कहेंगे कि आप लोग भी सामने आएँ। कल किसी, जिस तरह इस मुल्क में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम एक रवाज बन चुका है, तो इसीलिए 1973 के आइन में ये बुनियादी हक दिया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच का। इसीलिए ये डाला गया था कि लोगों के खिलाफ 1973 से पहले जो पाकिस्तान की आईनी तारीख है, अगर वो उठा के देख ले, जिस तरह से मुकदमात बनाए
जाते थे, सियासी इंतकामी कार्रवाई अपने सियासी हलीफों के खिलाफ की जाती थी। तो वो, और मैं आपको एक और भी बताता चलूँ कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला और लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसमें ये लिखा गया है कि फ्यूजिटिव ऑफ लॉ जो है उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड नहीं होते। ये गलत एक आपको इंप्रेशन दिया जा रहा है और आपसे धोखा दिया जा रहा है। आपको धोखा दिया जा रहा है कि पेमरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उस नोटिफिकेशन के सिलसिले में अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मियां नवाज शरीफ की तकारीर की नशरियात नहीं कर सकता। ये सरासर गलत नोटिफिकेशन है और गैर आईनी है। मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि पीडीएम ने गुजरांवाला जलसा के लिए जिला इंतजामिया को आगाह कर दिया है, कोई एप्लीकेशन गई है या नहीं गई, क्योंकि गुज़श्ता रोज गुजरांवाला में एक मीटिंग पे एक दावा बोला गया। बिल्कुल, गुजरांवाला में एक तो मैं पहले बताती चलूँ तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को जिन्होंने पुलिस को गैर सियासी करना था, जिन्होंने वो पुलिस रिफॉर्म लाना था, जिन्होंने नए पाकिस्तान और मदीना की रियासत बनाना था, उन्होंने कल 2 दिन पहले गुजरांवाला की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर दिया है। और कल जो हमारी कॉर्नर मीटिंग हो रही थी गुजरांवाला में, वहाँ धावा बोला गया, वहाँ से चीज़ें उठाई गई, लाउड स्पीकर, यहाँ मुहाफिज पुलिस होती है, ये पुलिस लोगों के घरों को फलांग कर वहाँ से चीज़ें चोरी कर रही है और ये आपका जो आईनी हक है हम उसके, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं कि जहाँ डी चौक में पुलिस वालों के साथ फाड़े जाएंगे, जहाँ सिविल नाफरमानी की ऐलानात किए जाएंगे, जहाँ हुंडी के ज़रिए पैसे मंगवाए जाएंगे, जहाँ मुंतखब वज़ीर आज़म को गले से घसीट दो के नारे होंगे। ये बातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ना वतीरा है ना तरीका है। आपको याद होगा कि जब जीडी रोड पे मियाँ साहब गए थे एक गमला नहीं टूटा था, इसलिए हमने वहाँ के लोगों को भी बता दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रिएक्ट करती है वो जो इमरान साहब का हुक्म है। जब आपकी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त भी इमरान खान ऐसी तकरीरें करते थे, उस वक्त तो आपकी हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी। देखिए हमने तो डी चौक के ऊपर इंतजामात किए थे, वो धरना जिसने जो एम्पायर की उंगली का इशारा कर रहा था हमने तो उसके इंतजामात किए थे। वो साजिश जो मुंतखब वज़ीर आज़म के खिलाफ हो रही थी हमने तो उसके इंतजामात किए थे। तो ये बातें आप किसके से एक फाशिस्ट शख्स को आप मिला रहे हैं एक मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि मुंतखब वज़ीर आज़म को कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे अवाम का मैंडेट होता है। लेकिन वो वज़ीर आज़म जो सिलेक्टेड होता है, जिसके पीछे अवाम नहीं होती, वो इसी किस्म की जमा हुई है। मुसर्रफ जमशेद चीमा साहबा ने जमा कराई है। उनका ये कहना है कि तलात चौधरी साहब को स्पोक्स पर्सन कमेटी का मेंबर बनाना तमाम रुकने खवातीन की तौहीन है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उनसे डायरेक्ट फ़ोन करके बात करें। 3 बार के वज़ीर आज़म पर गद्दारी के मुकदमात इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म को इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि अगर कोर्ट ऑफ लॉ उन्हें बुलाए तो उन्हें हर हाल में खुद को सरेंडर करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत दोनों ने हाई कोर्ट लाहौर और हाई कोर्ट इस्लामाबाद में ये दरख्वास्त दी कि एक ने दी कि ECL से हटाया जाए मियाँ साहब को, और दूसरों ने दी कि हम इलाज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कस्टडी में तो वो वैसे ही बीमार हो गए थे, नैब की कस्टडी में, तो वो तो सवालिया निशान है। लेकिन उन्होंने ही ये कोर्ट में कहा कि आप मियाँ साहब को जाने दें क्योंकि मियाँ साहब का इलाज हम नहीं कर सकते। ये दरख्वास्तें पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने दी, और उसके बाद सर्विसेज बोर्ड बैठा डॉक्टर्स का, उन सब की भी यही तजावीज़ थी। तो अब मियाँ साहब इस हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए, ये पार्टी का फ़ैसला है और पार्टी ने मियाँ साहब को दरख्वास्त दी है कि उनकी सेहत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि सज़ा सुनने के बाद अपनी बेटी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान की तारीख़ में अगर कोई पॉलिटिकल लीडर ने ये ऐसा किया है और ये मिसाल कायम की है तो वो मिसाल नवाज़ शरीफ साहब ने कायम की है। इसलिए किसी किस्म का डर और खौफ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को नहीं है, लेकिन मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इंशाअल्लाह बाहर बैठ के करेंगे और जिस दिन वो उनका इलाज मुकम्मल होगा वो वापस पाकिस्तान। मैडम ये बता दीजिएगा कि आपकी जानिब से एक नारा लगाया जाता है कि डरते हैं बंदूकों वाले एक ऐसी लड़की से, तो इस दफ़ा आपने तैयारी कर ली है इस्लामाबाद जाने से पहले कि उनसे लड़ने से पहले तैयारी मुकम्मल? देखिए, बात ये है, ये वो लोग करते हैं, ये वो बयानियाँ हैं जो तसादुम चाहते हैं। हमारा बहुत ही क्लियर बयानियाँ है जिसकी जो बयान की और जिस बयानिए की बात मोहम्मद नवाज़ शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून ने की है
के वोट को इज्जत दूँ और आइन के अंदर जो हदूद तयन है हर अदारे की, उसमें रहकर हर अदारे को काम करना चाहिए। और नवाज शरीफ साहब, मैंने जैसे पहले कहा, आइन की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं और पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं, अवाम के रिलीफ की बात करते हैं। ये इतना ही अगर हुकूमत समझ ले तो ये उनके भी फ़ायदे की बात है। आज तकरीर के बाद एक और मुकदमा गद्दारी का एक्सपेक्टेड कर रहे हैं? देखिए, ये तो अब मुज़ाहिका खेज बात है कि आप गद्दारी का पर्चा करें 40 लोगों पर, HAK के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो ये असल में वो बौखला, वो खौफ और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करें, ये वो बौखलाहट और खौफ है इस वक्त उन सिलेक्टेड पावर कॉरिडोर्स में जो कि इस नालायक नाअहल को मुसल्लत किया हुआ है और आवाम सजा काट रही है। ये तो अब उनके खौफ की बात है। मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो मदरसे हैं और उसी को लेकर वो पहले भी निकले हैं। तो मुस्लिम लीग नून क्या खुद को जिम्मेदार समझेगी कि अगर कल को स्टेज से मजहब कार्ड इस्तेमाल होता है? देखिए, तमाम जमातें जो हैं वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने जमहूरियत के लिए जदोजहद की है, उन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने जमहूरियत के लिए डेमोक्रेटिक मूवमेंट का चार्टर है जो पाकिस्तान के आइन, कानून और पार्लियामान और पाकिस्तान में वोट को इज्जत दो की बात करता है। ये पाकिस्तान के अवाम की बात है, ये पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल की बात है कि हम किस किस्म का पाकिस्तान उनको मुंतकिल करना चाहते हैं। इसलिए तमाम जमातें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस जद्दोजहद का हिस्सा हैं और मकसद बिल्कुल क्लियर है जो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ है।